बेहतरीन ड्रामा सीरियल हया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि रोहान को साफ साफ हया कह देती है कि देखो ये मामले तुम्हें समझ नहीं आ रहे लेकिन मुझे दूर दूर तक हर चीज दिखाई दे रही है। रिफत भाभी इस घर पर कब्जा जमाना चाहती हैं और चाहती हैं कि बस जो चाहे मर्जी हो जाए, वो अब इस घर पर अपना रोब दबदबा कायम रखेंगी। लेकिन वो ये नहीं समझ रही हैं कि उनकी ये सल्तनत सिर्फ चंद ही दिनों की है और वो पक्का ज़हन बना के बैठ गई हैं कि उन्होंने हमेशा के लिए इधर ही रह जाना है। आखिर ऐसा वो कैसे कर सकती हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि साइमा ज़ोरदार का थप्पड़ खाती है रिफ़त से और सब कुछ हया की वजह से ही है, क्योंकि हया ने इस कदर उसका दिमाग भर दिया है। भाई ऐसी लिचड़ औरत बन चुकी है ये साइमा कि वो किसी की जान नहीं छोड़ी। माजरत कर तो रही रिफ़त, बार बार कह रही कि उसे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है, लेकिन अफसोस का क्या करना, क्योंकि अब जाकर तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत टेंशन बढ़ चुकी है, टेंशनें ही टेंशनें हैं। हर तरफ बस ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। साइमा ज़ोरदार थप्पड़ खाकर काफ़ी ज़्यादा सुकून में आ जाती है, क्योंकि इसकी चिक चिक काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी रिफ़त को, क्योंकि रिफ़त को बार बार आके जिस तरीके से ताने सुनाए जा रहे थे ना, तो बस वो काफ़ी परेशान थी, क्योंकि रिफ़त ये नहीं चाहती थी। वो वाक़ई में साइमा से बहुत प्यार करती थी और उसको दिल से इस चीज़ की रिस्पेक्ट देना चाहती थी, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल भी रास नहीं आई भई इसको, क्योंकि इसने अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपना कुछ भी नहीं छोड़ा है। जो कुछ करना चाहा वो इसके सामने ही था। मैंने बहुत परेशान हो चुकी है ये बात को सोच-सोच कर, और क्या हो गया या क्या नहीं हुआ, इस चीज़ की खुद अभी किसी को कोई समझ नहीं है। इस कदर टेंशन हो चुकी इसको, लेकिन हया अपने सब्र का दामन नहीं छोड़ती है। वो कहती है कि अब आपको मज़ीद सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपके जितने खिलाफ हैं ना, आप नहीं समझ पा रही। लेकिन मुझे दूर-दूर तक हर चीज़ नज़र आ रही है। आप परेशान मत होइए, मैं आपका साथ दूँगी और टेंशन लेने वाली तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं। तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अरे भई, आप लोगों को ये बात खोल के रखनी होगी ताकि सबके सामने ये बात आए और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन खुद परेशान हो चुकी है रिफ़त और बार-बार ये बात सोचने पे मजबूर है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। कहीं ये पीछे किसी की बनी बनाई गेम तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सोचने से कासिर है कि ये सब कुछ जो कर रही है वो हया बेगम ही कर रही है। ज़रार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रिफ़त भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे जब साइमा ने बिना सबूत के दिखाया तो मैं कभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता था। मैंने उसको बहुत ज़लील किया, लेकिन जब उसने मुझे सारे सबूत दिखाए तो मैं ये चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि देखो, ये किसी की साजिश है और इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। कोई तो है जो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सायमा इस दफ़ा कुछ नहीं मानती और वो कहती है कि बस माँ जी को आने दीजिए और वो आके हर चीज़ को खुद ही हैंडल करेंगी। मैं कतई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सारे इख्तियारात ऐसे इंसान के हाथ दे दिए जाएं जो खुद दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये इख्तियारात आपसे छीन लिए जाएं। लेकिन आप देखेंगे कि ज़रार उसको कहता है कि तुम ज़रा सब्र रखो, थोड़ा हौसला रखो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो इन सब बातों को लेके। सोनिया समझ रही थी कि उसकी कही कोई भी बात आगे नहीं जाएगी और हया किसी को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन हया ने बड़ी चालाकी के साथ हर चीज़ को एक दूसरे के खिलाफ करके रख दिया, यानी कि मुकम्मल तौर पर तबाही फेर दी है। जिस तरीके से वो जो कुछ करना चाह रही थी, आखिर उसने वही किया है। उसने रिफ़त को हर चीज़ वो बता दी है और कह दिया है कि जो कुछ भी किया था सिर्फ़ और सिर्फ़ सोनिया ने किया था। इरम का इन सब चीज़ों में कोई भी कसूर नहीं था, लेकिन रिफ़त भी असूलों पर चलेगी और बहुत जल्द सबको सब कुछ बता देगी,
क्योंकि वो जानती है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन जी आप देखेंगे कि साइमा का दिमाग पूरे तरीके से हेया ने फेर दिया है और उसको खुद कुछ समझ नहीं आ रही वो क्या करे। घर में एक बवेला सा मच गया है। ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ तबाह हो गई है। यानी कि सब कुछ करके हेया खुद सारा कुछ जो है वो डालने की दूसरों पे कोशिश कर देती है और एंड पर सबको आगे ले आती है। लेकिन हैरत की बात तो इस बात पे है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही कि ये कितनी चालाक औरत है और क्या कुछ कर रही है। सब उसकी स्कीमों में फंसे चले जा रहे हैं और सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये बिल्कुल ठीक और सबके लिए बहुत मुखलिस है। साइमा बार बार एक ही बात कर रही है। अभी तक मेरा इस बात को मानने को दिल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं इन सब चीज़ों को लेके मजबूर हूं। मुझे मजबूरी में इन सारी बातों को मानना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रिफ़त, क्योंकि रिफ़त को पता चल चुके हैं घर के मामलात, जिसकी वजह से उसको बेहद तकलीफ़ हो चुकी है। और वो अपनी बेटी से कहती है कि मुझे ये सब कुछ गैरों से पता चल रहा है और ये बात मेरे लिए नहायत अफसोस की है। तुम क्यों ये सब कुछ कर रही हो? क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हो? जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सारी बातों का इल्ज़ाम आखिर मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? लेकिन जी आप देखेंगे कि वो नहीं समझ पा रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे किसकी गहरी चाल थी और किसने ये चाल चल के सारे मामलात को ख़राब कर दिया है। लेकिन आप देखेंगे कि हया जो है वो अब साइमा के पास जाएगी और कहेगी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। अरे भई आप लोगों को ये बात खोल के रखनी होगी ताकि सबके सामने ये बात आए और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन खुद परेशान हो चुकी है रिफ़त और बार-बार ये बात सोचने पे मजबूर है कि आखिर उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। कहीं ये पीछे किसी की बनी बनाई गेम तो नहीं है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये सोचने से कासिर है कि ये सब कुछ जो कर रही है वो हया बेगम ही कर रही है। ज़रार काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि रिफ़त भाभी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे जब साइमा ने बिना सबूत के दिखाया तो मैं कभी भी इस बात पे यकीन नहीं कर सकता था। मैंने उसको बहुत ज़लील किया, लेकिन जब उसने मुझे सारे सबूत दिखाए तो मैं ये चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। जिस पर वो कहती है कि देखो ये किसी की साजिश है और इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। कोई तो है जो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सायमा इस दफ़ा कुछ नहीं मानती और वो कहती है कि बस माँ जी को आने दीजिए और वो आके हर चीज़ को खुद ही हैंडल करेंगी। मैं कतई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती कि सारे इख्तियारात ऐसे इंसान के हाथ दे दिए जाएं जो खुद दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके ये इख्तियारात आपसे छीन लिए जाएं। लेकिन आप देखेंगे कि ज़रार उसको कहता है कि तुम ज़रा सब्र रखो, थोड़ा हौसला रखो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा और तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो इन सब बातों को लेके।